जय हिंद। आज हम बात करते हैं फार्माकोग्नोसी के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। नंबर 1 अडल्ट्रेशन और इसके मेथड, और नंबर 2 इवेल्युएशन और इसके मेथड। देखते हैं नंबर 1 अडल्ट्रेशन और इसके मेथड क्या है। अडल्ट्रेशन को हिंदी में बोला जाता है मिलावट। मिलावट क्या होती है? अडल्ट्रेशन में बी डिफाइंड। अडल्ट्रेशन को परिभाषित कर सकते हैं एज द एडमिक्सचर और सब्स्टिट्यूशन ऑफ द डिफेक्टिव एंड हार्मफुल सब्सटेंस। एडमिक्सचर या सब्स्टिट्यूशन ऑफ द डिफेक्टिव एंड हार्मफुल सब्जेक्ट। अडल्ट्रेशन को परिभाषित किया जाता है एडमिक्सचर के रूप में, डिफेक्टिव एंड हार्मफुल सब्जेक्ट यानी कि हानिकारक सब्सटेंस के रूप में, हानिकारक पदार्थ के रूप में अडल्ट्रेशन को परिभाषित किया जा सकता है। देखते हैं अडल्ट्रेशन के रीज़न क्या होते हैं। रीज़न या कोजिस ऑफ अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन के रीज़न क्या होते हैं? हम अडल्ट्रेशन क्यों करते हैं, मिलावट क्यों करते हैं आजकल? नंबर 1 ड्यू टू हाई प्राइस होने के कारण। नंबर 2 ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी के कारण अडल्ट्रेशन मिलावट हो जाती है। नंबर 3 अनसाइंटिफिक कलेक्शन के कारण भी अडल्ट्रेशन हो जाती है। नंबर 4 सिमिलैरिटी ऑफ फार्माकोलॉजिकल करेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग्स जो होती है उसके फार्माकोलॉजिकल करेक्टर के समान होने के कारण भी अडल्ट्रेशन हो जाती है। यानी कि जो ड्रग्स दिखने में एक समान होती है उनको भी मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके मेथड की ओर। अडल्ट्रेशन के मेथड। सम मेथड आर यूज्ड फॉर अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन में कुछ मेथड उपयोग किए जाते हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन विद मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। देखते हैं क्या होता है सब्स्टिट्यूशन विद मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। दिस इज डन विद आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। यह पूरा होता है विद आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल की सहायता से ये जो है मेथड पूरा होता है। देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। इंडियन सिन्ना इज अडल्ट्रेटेड विद अरेबियन सिन्ना। जैसे कि इंडियन सिन्ना में अरेबियन सिन्ना मिला दिया जाता है, इसको बोला जाता है नंबर 1 अडल्ट्रेशन सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। देखते हैं नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है। नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन विद इन्फीरियर मटेरियल। इन्फीरियर मतलब बाह्य पदार्थ के रूप में। दिस इज डन विद कमर्शियल मटेरियल। यह पूरा होता है कमर्शियल मटेरियल की सहायता से। देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। जैसे कि सिन्ना इज अडल्ट्रेटेड विद डॉग सिन्ना। जैसे कि सिन्ना को अडल्ट्रेटेड कर दिया जाता है डॉग सिन्ना के साथ। नंबर 2 ट्रैगाकांत इज अडल्ट्रेटेड विद होग ट्रैगाकांत। ट्रैगाकांत को मिलावट कर दिया जाता है या फिर अडल्ट्रेटेड कर दिया जाता है होग ट्रैगाकांत के साथ। आई होप आप समझ गए होंगे। और अब हम बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के इवेल्युएशन की। आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स को जांचना। क्रूड ड्रग्स मतलब कच्ची दवाओं को जांचना। जैसे कि हमारे भी तो पेपर होते हैं, हमको पढ़ाया जाता है। हमारे पेपर क्यों लिए जाते हैं? हमारे पेपर इसलिए लिए जाते हैं ताकि हमको जांचा जा सके कि इस बच्चे ने पूरे साल क्या तैयारी की है, क्या पढ़ाया। तो इसलिए ड्रग्स को भी जब बनाया जाता है तो उसको देखा जाता है उसका क्या इफ़ेक्ट है, क्या असर है, वो कितना असर, अपना इफ़ेक्ट कितनी देर में शो कर रही है, कितना शो कर रही है, कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है इसकी। ड्रग इवेल्युएशन में बी डिफाइंड। ड्रग अडल्ट इवेल्युएशन को परिभाषित किया जाता है एज द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वांटिटी। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं IBQ ऑफ द क्रूड ड्रग्स। इवेल्युएशन को परिभाषित किया जाता है आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी के रूप में ऑफ द क्रूड ड्रग्स की आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड क्वालिटी। ये इसमें 3 शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि आइडेंटिटी के लिए इवेल्युएशन किया जाता है, उसकी प्योरिटी के लिए इवेल्युएशन किया जाता है, एंड उसकी क्वांटिटी के लिए, किसी ड्रग्स की क्वांटिटी के लिए उसका इवेल्युएशन किया जाता है। देखते हैं क्या होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी डिनोट्स
यानी आइडेंटिटी को परिभाषित कर सकते हैं एज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन मतलब कि उसके पहचान के लिए इसको परिभाषित कर सकते हैं। नंबर 2, प्योरिटी। द प्योरिटी डिनोट्स द क्लियरनेस ऑफ द क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स को परिभाषित कर सकते हैं उसकी क्लियर के लिए कि क्लियर वो ड्रग्स कितनी क्लियर है, कितनी प्योर है, उसमें कोई बाह्य पदार्थ तो नहीं है। नंबर 3, क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी क्या होती है? द क्वालिटी डिनोट्स द क्वांटिटी। क्वालिटी का मतलब होता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी एक जितनी हमने वैल्यू रखी 5 mg, उसकी 5 mg है या नहीं। और अब हम देखते हैं मेथड ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के मेथड कौन कौन से होते हैं? द मेथड ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन के मेथड आर क्लासिफाइड एज, यानी कि परिभाषित कर सकते हैं इनके रूप में। नंबर 1, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। नंबर 2, माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन। नंबर 3, केमिकल इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन एंड बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, OM PCB। OM का मतलब, O का मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, M का मतलब माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन, और PCB का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिकल इवैल्यूएशन, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन और ये केमिकल इवैल्यूएशन। और हम देखते हैं अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। हम इनको देखते हैं क्या होते हैं। नंबर 1, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है ऑर्गन, यानी कि यह ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन पूरा होता है ऑर्गन्स के द्वारा। ऑर्गन्स हमारे कितने होते हैं? हमारे पास 5 ऑर्गन्स के द्वारा हम इसको पता कर सकते हैं। हमारे हाथ, नाक, कान, मुंह, जीभ के द्वारा टेस्ट लेकर पता कर सकते हैं। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। दिस इवैल्यूएशन इज कॉल्ड, यह इवैल्यूएशन कहलाता है एज ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन और मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। यह इवैल्यूएशन कहलाता है। मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं इसको, और मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं इसको, और ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब ऑर्गन्स वाला इवैल्यूएशन भी इसको बोला जाता है। देखते हैं नंबर 2, इन दिस टाइप ऑफ वैल्यूएशन, इस प्रकार के वैल्यूएशन में इन्वॉल्व शामिल है टेस्ट कैरिड, परीक्षण किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन की सहायता से परीक्षण किए जाते हैं। देखते हैं नंबर 3, दिस क्लासिफिकेशन इज गिवन द बेसिक नॉलेज ऑफ कलर, ऑर्डर, शेप, साइज एंड टेस्ट ऑफ द क्रूड ड्रग। दिस क्लासिफिकेशन, यह क्लासिफिकेशन इज गिवन द बेसिक, देता है बेसिक नॉलेज ऑफ किसकी? कलर की, ऑर्डर की, शेप, साइज एंड टेस्ट ऑफ द क्रूड ड्रग। इस सब की हमको नॉलेज देता है। ओके, और हम बढ़ते हैं अपने सेकंड इवैल्यूएशन की ओर। सेकंड इवैल्यूएशन है हमारा माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। चलो, इसकी माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप की जो सहायता से कंप्लीट होता है वो इवैल्यूएशन। देखते हैं क्या है। दिस इज द सिंपलेस्ट इवैल्यूएशन, यह एक सिंपलेस्ट यानी सिंपल इवैल्यूएशन है ऑफ द क्रूड ड्रग्स का एक सिंपल इवैल्यूएशन है। दिस इवैल्यूएशन इज डन विद, यह इवैल्यूएशन पूरा होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की सहायता से यह इवैल्यूएशन पूरा होता है। और हम देखते हैं इसमें क्या है। इन दिस इवैल्यूएशन, इस इवैल्यूएशन में लीव्स में शो स्टोमेटा, लीव्स जो है हमको शो करता है स्टोमेटा। बार्क शो फ्लोएम एलिमेंट, बार्क जो है किसी प्लांट का वो शो करता है फ्लोएम। नंबर 3, वुड्स शो जाइलम, जो वुड्स होता है एनिमल्स भी, वो शो करता है क्या? जाइलम। सीड्स शो एलुरोन ग्रेन्स, जो सीड्स होता है वो शो करता है एलुरोन ग्रेन्स। ये हमको मतलब कि ये मैंने आपको मोस्ट से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स बनाकर दिए हैं। आप इनको जू के तू भी याद कर सकते हैं, और हमारे इस वीडियो का यहीं स्क्रीनशॉट लेकर भी आपको पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको पेपर में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फ्रेंड्स, नोट्स के लिए यहीं वीडियो को पॉज करें, यहीं वीडियो को स्टॉप करें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं हमारा थर्ड इवैल्यूएशन क्या है। थर्ड इवैल्यूएशन है हमारा फिजिकल इवैल्यूएशन मतलब कि भौतिक इवैल्यूएशन, भौतिक जांचना। देखते हैं क्या होता है फिजिकल इवैल्यूएशन इज प्लेस अ मेजर रोल इन फार्माकोग्नोसी। फिजिकल इवैल्यूएशन एक प्रमुख रोल निभाता है फार्माकोग्नोसी में।
दिस इवैल्यूएशन इज डन विद द, यह इवैल्यूएशन पूरा होता है किसके साथ? फाइब्रस विस्कोसिटी, स्वेलिंग फैक्टर, मॉइस्चर कंटेंट, सोल्यूबिलिटी एंड एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू का मतलब होता है जो अवक्षेप निकलते हैं, जिसको हम पीपीटी बोलते हैं, उनकी सहायता से ये हमारा इवैल्यूएशन कंप्लीट होता है। विस्कोसिटी मतलब चिपचिपाहट, उसकी चिपचिपाहट को देखते हैं इसमें हम, उसकी स्वेलिंग को देखते हैं कितना वो कितनी जल्दी सूजन को कम करता है, उसके मॉइस्चर कंटेंट को देखते हैं कितने उसके अंदर मॉइस्चर तो नहीं आ गया है, उसकी सोल्यूबिलिटी को देखते हैं कितना वाटर सोल्यूबल है, कितना केमिकल सोल्यूबल है, एंड एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, उसकी एक्सट्रैक्ट की वैल्यू देखते हैं, यानी कि अवक्षेप की वैल्यू देखते हैं उसमें किसका कितना अवक्षेप निकला है। और देखते हैं इन द क्रूड ड्रग्स में द एक्सट्रैक्टिव वैल्यू इज द एक्टिव केमिकल सब्सटेंस, एक्टिव केमिकल सब्सटेंस की वैल्यू क्या है देखते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव वैल्यू के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं हमारे एक्सट्रैक्ट हमारे अवक्षेप कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट, वे अवक्षेप जो वाटर में घुल जाते हैं, जो जल में घुल जाते हैं। नंबर 2 ईथर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट उसे बोला जाता है जो ईथर में घुल जाते हैं। नंबर 3 अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट, अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अल्कोहल मतलब अल्कोहल, और सोल्यूबल मतलब जो अल्कोहल में घुल जाते हैं वो एक्सट्रैक्ट। और नंबर 3 एक्सट्रैक्ट का मतलब अवक्षेप। वो हम देखते हैं अपने फोर्थ इवैल्यूएशन की ओर, केमिकल इवैल्यूएशन। चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हंसते हंसते। इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स इन अ ड्रग बाय केमिकल मेथड। इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर एक्टिव सब्सटेंस को देखा जाता है, उसके अंदर कौन सा एक्टिव सब्सटेंस है, किसी ड्रग्स के अंदर क्या एक्टिव सब्सटेंस है। बाय केमिकल मेथड की सहायता से उस ड्रग का एक्टिव सब्सटेंस देखा जाता है, एक्टिव केमिकल सब्सटेंस देखा जाता है। देखते हैं कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हर दवा के अंदर, जैसे कि गोखरू में हमारा अपने भी उसका कुछ एक अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। एलोई में होता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। तो इसी में भी हर ड्रग्स में अपना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, उसको हम पता करते हैं केमिकल इवैल्यूएशन की सहायता से। देखते हैं क्या है इंस्ट्रूमेंटल मेथड है वो इसमें उपयोग होता है। इसमें देखते हैं क्या होता है। इन दिस मेथड, इस मेथड में स्टडी द कलरीमेट्री, फ्लोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोमेट्री की स्टडी करते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ, यह शामिल करता है केमिकल मेथड और इंडिविजुअल मेथड। यह मेथड जो है ये शामिल करता है, कंसिस्ट माने शामिल करता है, क्या शामिल करता है? केमिकल मेथड। इसमें केमिकल मेथड होते हैं, यानी मेथड माने विधि, केमिकल विधि होती है, रासायनिक विधि होती है। इंडिविजुअल मेथड का मतलब होता है कि इंडिविजुअल मेथड की व्यक्तित्व, उस ड्रग्स का व्यक्तित्व क्या है, उसको किसी उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके कलर कैसे हैं, मतलब इसमें उस केमिकल के ये देखा जाता है। और हम फ्रेंड्स देखते हैं अपने बायोलॉजिकल वैल्यूएशन को, तो आप नाम से ही बता रहा है कि क्या है, ये एक बायोलॉजिकल वैल्यूएशन है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। बायोलॉजिकल वैल्यूएशन कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड द ड्रग्स। बायोलॉजिकल वैल्यूएशन किसी ड्रग्स का इवैल्यूएटेड नहीं करता है, किसी ड्रग्स को नहीं जांचता है, लेकिन बट एनी मेथड, या फिर किसी मेथड के द्वारा यह नहीं जांचता है। नंबर सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। इन दिस इवैल्यूएशन, इस इवैल्यूएशन में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है कि उसका क्या रिजल्ट है। बाय द टेस्ट के द्वारा ड्रग ऑन आ लिविंग सिस्टम और कंपेयर्ड स्टैंडर्ड, यानी कि किसी लिविंग को, किसी जीव जैसे कि कुत्ता बिल्ली, इन पर उस ड्रग्स का टेस्ट किया जाता है, उनको खिलाया जाता है, उनके अंदर इनटेक किया जाता है कि उस ड्रग्स का रिजल्ट कितना आ रहा है, कितनी जल्दी वो अपना रिजल्ट शो कर रही है। इसमें किसी एनिमल्स को भी उसको ड्रग्स के लिए इनटेक कराया जा सकता है। और कंपेयर्ड स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड जो हमारा है खुद का, जो पहली दवाई है हमारी, उसके साथ उसकी कंपेयर भी करी जा सकती है कि ये इसके बराबर है या नहीं। इंडिकेट्स फॉर बायोलॉजिकल वैल्यूएशन, बायोलॉजिकल वैल्यूएशन के लिए संकेत क्या होते हैं कि हमें बायोलॉजिकल वैल्यूएशन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए हमें बायोलॉजिकल वैल्यूएशन। तो देखते हैं हमें बायोलॉजिकल वैल्यूएशन क्यों करना चाहिए, इसके संकेत क्या होते हैं। व्हेन द केमिकल नेचर, जब केमिकल नेचर
ऑफ द क्रूड ड्रग्स का जब केमिकल नेचर क्रूड ड्रग्स का इट इज नॉट नोन, हमें नहीं पता होता, जब हमें केमिकल नेचर किसी ड्रग का नहीं पता होता, बट लेकिन इट हैज़ अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्शन, लेकिन वह रखती है एक बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन। जब हमें कोई ड्रग्स है, हमें उसका केमिकल नेचर नहीं पता, तो उसके केमिकल नेचर की जानकारी लेने के लिए कि इसके अंदर क्या है, उसके केमिकल नेचर की जानकारी लेने के लिए हम इस मेथड को करते हैं। नंबर 2, वैन केमिकल मेथड, जब केमिकल मेथड इज नॉट नो, और जब हमें ये नहीं पता होता कि भाई ये ड्रग्स है, इस ड्रग्स को इवेल्यूएशन करने के लिए कौन सा मेथड लगाए, हमें पता नहीं चला, तो उस ड्रग्स का इवेल्यूएशन इस मेथड द्वारा किया जाता है। बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, ये जो हमने आज आपको 2 टॉपिक समझाए, आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। और अगर आपके समझ में आ गए हैं और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको हमारे नोट्स अच्छे लगते हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। हमें आपके हर कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और हम आपके हर कमेंट्स का जवाब भी देते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, एक बात और याद रखना कि कर भला सो हो भला। जय हिंद।